श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा यानी कि उनकी महिमा का बखान करेंगे, तो आप भी प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद लीजिए। और हमारे लक्ष्मी विष्णु भगवान तो सब पर कृपा बरसाने वाले हैं, तो आप जय श्री हरि बोलो। लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। लक्ष्मी नारायणे नारायणे हरि हरि। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। तो आज हम सत्यनारायण कथा का आनंद लेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे और उनको समझेंगे कि सत्यनारायण भगवान किस किस प्रकार कृपा बरसाते हैं और कैसे क्रोधित होते हैं। तो आप भी प्रेम पूर्वक कथा का आनंद लें। पूजन सामग्री में हमें चौकी सजाने के लिए केले के खंबे, आम के पत्ते, पंच पलव, सोने की प्रतिमा, कलश, यज्ञोपवीत यानी कि पंच रतन, वस्त्र, चावल, कपूर, अम्बीर, गुलाब के फूल, धूप, द्वीप, पुष्पों की माला, तुलसी दल और श्रीफल, पान, ऋतु फल, पंचामृत, दूध, दही, अंग, वस्त्र और शक्कर, घृत आदि, केसर, कलावा और बंधनवार चौकी इत्यादि के लिए हमें सामग्री अपने जमा करनी चाहिए और चौकी सजानी चाहिए। और इसके बाद पूर्णिमा के दिन शाम को स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर गौरी गणेश यानी कि वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प लें कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन हमेशा करूंगा। और पुष्प हाथ में लेकर श्री विष्णु का ध्यान करके अपने मन में संकल्प लें कि आज मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा है। इससे आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरा व्रत स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस तरह हमें व्रत करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। एक बार नैमिषारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। और हे महान प्रभु, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल मिल जाए। ये सुनने की मेरी बहुत इच्छा है, सो कृपा पूर्वक हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे ऐसा कोई ज्ञान बताइए। सर्वशास्त्र श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तो हे श्रेष्ठ, व्रत का मैं आपको सब वृत्तांत सुनाता हूँ। जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी नारायण जी ने नारद मुनि से कहा था, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार योगी राज नारद जी अनेक लोकों में प्राणियों के हित के लिए घूमते घूमते मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा दुखी देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनका थोड़े ही प्रयत्न से इनके दुखों का नाश हो सकता है।
ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। आप श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख और चक्र, गदा और तथा वरमाला पहने हुए हैं, इन्हें देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती और आपका आदि अंत नहीं, मध्य अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणों से जो भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले हो, हे श्री नारायण हरि, मेरा आपको नमस्कार है, नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े ही समय में कैसे दूर हो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, आज मैं उसे कहता हूँ, सो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गलोक तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, सो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, सत्यनारायण का यह दुर्लभ व्रत, जिसको विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत सुख भोग कर और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया और किस किस ने किया, ये सब सारा वृत्तांत आप मुझे कृपा पूर्वक समझाइए। विष्णु भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण, श्री सत्यनारायण की शाम को ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें और भगवान को भोग लगाएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस व्रत के करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का एक अध्याय संपन्न हुआ। तो बोलिए प्यार से, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण। अब हम सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, आज मैं उसका इतिहास बताता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और वह नित्य भूख प्यास की वजह से पृथ्वी पर घूमता फिरता रहता था।
ब्राह्मण को प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण को दुखी देखकर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे नित्य पृथ्वी पर भूखे प्यासे क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, अगर आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तू श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ मिलकर उसने सत्यनारायण व्रत किया। इसके करने से वह विपर दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह विपर हर मास व्रत करने लगा, हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करे होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण को कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विपर से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक विपर धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विपर के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विपर से नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा पूर्वक मुझे समझाइए, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ सब धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विपर से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और खाने के बाद अपने घर को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय करेंगे और उन्हीं के साथ प्यार से विधि पूर्वक सुनेंगे और हम भी करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों श्री सत्यनारायण व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे लगाकर ठहराकर उसके पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त यह आप
क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत वह पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसके करने से निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो और वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तथा लीलावती ने अपने मीठे वचनों से अपने पति को कहा कि जो आपने संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे विप्र, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वह दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख कर साधु ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। तब भी कर दिया किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहां रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहां उसने सत्यनारायण भगवान को व्रत होते हुए देखा और कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को घर देर से आई। माता कलावती ने से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बांधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे दामाद और पति शीघ्र आ जावें। तो प्रार्थना कर
आजा में साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सौपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो, नहीं तो उनका सब धन भी दे दो, नहीं तो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है वह भी दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सौपन सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा ने मीठे वचनों में बोला, हे महान भावेवंश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उनको आदर से विदा किया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इसी के साथ हमारा 3रा अध्याय संपन्न हुआ। तो प्यार से बोलिए जय श्री सत्यनारायण, जय श्री सत्यनारायण। लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, विष्णु नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। अब हम श्री सत्यनारायण भगवान का 4था अध्याय प्रारंभ करते हैं और आप भी मेरे साथ बने रहिए और सत्यनारायण भगवान की महिमा देखते रहिए, सुनते रहिए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार यात्रा प्रारंभ ही की थी कि अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान वाणी खसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से तू बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। हे साधु बोला, हे भगवान, आपकी दया से मैं ब्रह्मा आदि के रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर जाकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा,
साधु ने अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो गलती जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उस दीनहीन के वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। यदि वह जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक के सुख भोग कर वह अंत में स्वर्गलोक को गया। तो यह हमारे सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय की महिमा थी जो आपने सुनी। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। अब हम श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, और अब मैं एक कथा कहता हूँ। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे सो गया और उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां पे नहीं आया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वह जान गया कि यह श्री भगवान ने किया है, यह सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तब सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर मोक्ष को प्राप्त किया। तो यही हमारी सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय था, यही उनकी महिमा थी। और इसी के साथ श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।